जब भी शादी की बात होती है तो अष्टकूट मिलान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे लोग स्पेशली यंगस्टर्स क्या करते हैं कि खुद ही कुंडली मैचिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से अष्टकूट मिलान कर लेते हैं। खासकर कि यंगस्टर्स क्या करते हैं कि खुद ही अपने गुण मिला लेते हैं, अपने पेरेंट्स को बता देते हैं अगर उन्हें कोई पसंद होता है कि 36 में से इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं और हमारी शादी करा दीजिए, और इस चीज़ के लिए फोर्स भी करते हैं अपने पेरेंट्स को। आपने अष्टकूट मिलान में देखा होगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर ध्यान से देखा होगा कि उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं और जैसे कि हर एक पॉइंट होता है उसके कुछ अंक दिए होते हैं। जैसे कि पहला हो गया वर्ण, उसका 1 पॉइंट होता है, दूसरा हो गया वश्य, उसके 2 पॉइंट होते हैं, और ऐसा करते करते जो 8वां पॉइंट होता है नाड़ी, उसके 8 अंक होते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि अष्टकूट मिलान में भी नाड़ी को सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं, 8 पॉइंट दिए गए हैं, उसी प्रकार जो उसका महत्व है वो भी उतना ही ज्यादा है। आपने बाकी चीजों में देखा होगा, अगर 2 व्यक्तियों की योनि सेम है तो उनको पूरे अंक मिलते हैं, अगर उनकी ग्रह मैत्री अगर सेम ग्रह है तो भी उनको अच्छे अंक मिलते हैं। लेकिन अगर दोनों की नाड़ी सेम हो जाए तो उनको सीधा 0 अंक मिलेंगे, 8 नंबर नहीं मिलेंगे। 8 नंबर तभी मिलेंगे जब लड़का और लड़की की नाड़ी अलग अलग होगी। जी हाँ, 3 प्रकार की नाड़ियां हो गई, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अब ये मान लीजिए कि इसमें भी सेम नाड़ी तो है लड़का लड़की की, लेकिन उसमें भी अगर दोनों की आद्य नाड़ी है तो शादी के बाद लड़के को दिक्कत आएगी। अगर दोनों की मध्य नाड़ी है तो शादी के बाद लड़की को दिक्कत आएगी, और अगर दोनों की अंत्य नाड़ी है तो शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों को दिक्कत आएगी। और आपने जैसा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है शादी के बाद अगर नाड़ी जो है, नाड़ी दोष होगा। लेकिन आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि ना सिर्फ फिजिकल कंपैटिबिलिटी बल्कि मेंटल कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है नाड़ी दोष की वजह से। आपका स्टार्टिंग में जो अट्रैक्शन होता है शादी से पहले वो डिस्ट्रैक्शन में बदल सकता है, विकर्षण में बदल सकता है। इसलिए आपको नाड़ी दोष में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि ये तो हमने नाड़ी दोष की बात की है और कुंडली मैचिंग की बात की है, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को डीपली देखना, गहराई से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादी के लिए। क्योंकि शादी जो है, अगर शादी आपकी हो जाती है उसके बाद आप लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में उतरेंगे। पहले आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, अट्रैक्टिव लगेंगी, लेकिन उसके बाद जो है लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसलिए आपको हर चीज़ को अच्छे से कंसिडरेशन में लेना है कि किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है लड़के का, लड़की का। अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो जो लड़की है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, या आप खुद उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे या नहीं। और अगर लड़की है तो उसको ये सोचना है कि जो लड़का है उसके घर में वो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, या वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी फुलफिल कर पाएगा या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए शादी के टाइम पे, जो आपके खुद के हाथों में होती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और कोई और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।